हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते तुमको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, इन दिनों हम लोग छंद के बारे में जान रहे थे। छंद का भाग 4 बन चुका है, अपलोड हो चुका है। ये छंद 5 है जिसमें कि हम उन शब्दों को लेकर आए हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि इसमें मात्रा कैसे लगाएं, कितना लगाएं। तो हम आज उन्हीं शब्दों को लेकर आए हैं और जाने कि इन सारे शब्दों में मात्रा कैसे लगाएंगे, कितना मात्रा लगेगा इनका। तो स्टूडेंट्स, ऐसे तो हम सारा पूरा डिटेल में बता चुके हैं। इसका भाग 3 में, भाग 4 में बता चुके हैं मात्रा लगाना, इसलिए इस वीडियो में हम उतना विस्तार में नहीं जाएंगे। सिर्फ इतना ही बता देते हैं कि छोटी जो लघु मात्रा है, लघु मात्रा जो है इसको क्या कहते हैं, एक मात्रिक भी कहते हैं। क्यों एक मात्रिक कहते हैं? क्योंकि ये लघु है यानी छोटा है, इसमें एक ही मात्रा लगता है। वो कौन कौन सा है? वो है अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और चंद्र बिंदु। सिरो रेखा के ऊपर में अगर चंद्र बिंदु लगा होगा तो वो 1 2 3 4 और ये 5 ही वर्ण है जिसको कि हम जिसको देखेंगे उस पर हम लघु मात्रा लगाएंगे। यानी ये सारे जो हैं 5, ये एक मात्रिक है, इनमें एक ही मात्रा है। तो जब हम इनको देखेंगे मात्रा को, तो इस मात्रा को हम एक गिनेंगे, एक मात्रिक है। और उसका क्या चिन्ह है? उसका चिन्ह है खड़ी पाई। ये देखो, इसका चिन्ह है खड़ी पाई और इसका वैल्यू क्या देंगे हम? 1। इसका हम मान बैठाएंगे 1, इसलिए इसको एक मात्रिक कहते हैं। दूसरा है, मात्रा मालूम है कि 2 ही प्रकार के हैं, लघु और गुरु। तो ये लघु मात्रा हो गया। और गुरु मात्रा जो है, गुरु मात्रा को द्विमात्रिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लघु से बड़ा है, इसमें जितने भी मात्रा है वो 2 मात्रा मिलकर कर बना है। जैसे मान लो अ क्या है? लघु मात्रा है। जब 2 लघु मात्रा जुड़ा है तब ये बना है आ। इसलिए आ जो हो गया ये द्विमात्रिक है, क्योंकि 1 + 1 = 2, इसलिए ये द्विमात्रिक कहलाएगा। इसके अंदर 2 मात्रा है। तो गुरु मात्रा कौन कौन सा है हम ये जान ले। अगर हम जान लेंगे कि लघु मात्रा और गुरु मात्रा क्या है और इसका चिन्ह क्या है और उसका मान क्या हम बैठाएंगे, ये जान लेने के बाद ये सारा आसान हो जाएगा। तो गुरु मात्रा क्या है? अ के बाद यहाँ हो जाएगा आ, छोटी ई, यहाँ हो जाएगा बड़ी ई, छोटा ऊ, यहाँ हो जाएगा बड़ा ऊ। उसके बाद हो गया री के बाद आता है ए ओ और औ। इतना मात्रा हो गया, 11 है। यहाँ हो गया 1 2 3 4 और इसमें हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 4 11 मात्रा हो गया। अब इसमें एक मात्रा और ऐड हुआ और इसमें 4 मात्रा और ऐड होगा। वो कौन कौन है? वो है अनुस्वार। अगर किसी शिरोरेखा के ऊपर में किसी वर्ण के ऊपर में अगर अनुस्वार लगा हुआ है तो वो भी द्विमात्रिक हो जाएगा, यानी उसका काउंट क्या करेंगे? 2 मात्रा देंगे। अनुस्वार, विसर्ग, अगर किसी वर्ण के बगल में विसर्ग लगा हुआ है तो उसका भी मान हम 2 बैठाएंगे, द्विमात्रिक है ये। अगर संयुक्त या द्वित व्यंजन या संयुक्त अक्षर आता है तो उसके पहले वाले वर्ण को, उसको नहीं बैठाएंगे, उसके पहले वाले वर्ण को बैठाएंगे। जैसे मान लो पत्ता, ये क्या है? द्वित व्यंजन है, एक ही वर्ण 2 बार आया है, त और त। ये आधा त है, ये स्वर रहित है
और ये स्वर सहित है, इसमें आ की मात्रा लगा हुआ है। तो ये हो गया द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन में या फिर संयुक्त अक्षर में, संयुक्त अक्षर हो गया मतलब दो जो है वर्ण वो अलग अलग होगा। कैसे? मान लो दो अलग अलग वर्ण को ले लें, क्या? क और या। ये एक ही वर्ण दो बार आया है। यहाँ देखो दो वर्ण अलग अलग, दो वर्ण एक साथ संयुक्त होकर आ रहा है। तो इस प्रकार के भी जब होगा तो उसको भी हम लोग द्विमात्रिक कहते हैं, उसका मान हम लोग 2 बैठाएंगे। तो हो गया 7, 8, 9, 10 और एक हो गया हलंत। अगर मान लो हलंत आ जाता है रा ज न, अगर हलंत किसी वर्ण के नीचे अगर हलंत लगा हुआ है तो उसके पहले वाला जो वर्ण है ये भी द्विमात्रिक है। ये क्या हो जाएगा? द्विमात्रिक है। हलंत के पहले वाला जो है वो द्विमात्रिक हो जाएगा, अर्थात इसका मात्रा हम मान कितना बैठाएंगे? इसमें कितना है? 2 मात्रा है। इसका जो चिन्ह है वो क्या है? वर्तुल। ये है वर्तुल, इस आकार का है, इसको कहते हैं वर्तुल। और वर्तुल का मान कितना देंगे? 2 बैठाएंगे, क्योंकि द्विमात्रिक, द्वि मतलब 2 मात्रिक यानी मात्रा है, 2 मात्रा वाले को है। यही सबको पता चल रहा है कि द्विमात्रिक है। इतने सारे जो है सारे द्विमात्रिक है। उसका चिन्ह है एस, जिसका नाम है वर्तुल, और उसका मान हम 2 बैठाएंगे। अगर हम इतना याद कर लेते हैं तो फिर मात्रा बैठाने और गिनने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सिर्फ इसको इतना दिमाग में रख लेना है। अब चलिए शुरू करते हैं। देखो जैसे जन, अभी हम क्या देख रहे हैं? ज, न और म ये संयुक्त होकर आ रहा है, तो इसके पहले वाला वर्ण क्या हो जाएगा? द्विमात्रिक हो जाएगा, यानी ये हो गया वर्तुल। और ये जो संयुक्त है इसमें कौन सा मात्रा है? अमात्रा लगा हुआ है, यानी एक मात्रिक है, तो खड़ी पाई बैठा देंगे। मान इसका क्या रखेंगे? वर्तुल का 2 और खड़ी पाई का 1। कितना हो गया? 3 मात्रा हो गया। इसमें जन्म में कितना मात्रा हो गया? 3। और अगर वर्ण काउंट करेंगे तो वर्ण बताए थे कि जो वर्ण स्वर के साथ होगा उन्हीं की गिनती होगी, आधे वर्ण की गिनती नहीं होगी। अब जैसे यहाँ देखो ये ज के साथ अस्वर लगा हुआ है, इसका काउंटिंग होगा। यहाँ भी म के साथ अस्वर लगा हुआ है, इसको भी गिनेंगे। लेकिन इस न के साथ स्वर, कोई भी स्वर नहीं लगा हुआ है, तो इसका काउंट नहीं कर देंगे वर्णिक छंद में जब हम वर्ण की गिनती करेंगे। तो वर्ण हमारा कितना हो गया? वर्ण वह हो गया हमारा इसमें 2 और 3 हो गया मात्रा। मात्रा 3 है और वर्ण कितना है? 2। इस जन्म में वर्ण 2 है और मात्रा 3 है। अब इसमें देखो स्वामी में ये भी संयुक्त है, और संयुक्त के पहले वर्ण नहीं है, तो हम वर्ण है ही नहीं तो बैठाएंगे नहीं। तो अब हम सिर्फ इसका देखेंगे। तो ये जो संयुक्त होकर आया है उसके साथ कौन सा मात्रा लगा है? आ की मात्रा लगा है, और आ की मात्रा क्या है? द्विमात्रिक है, तो इसका क्या सिंबल हम देंगे? वर्तुल। यहाँ भी देखो म में बड़ी की मात्रा है, ये भी क्या हो जाएगा? गुरु मात्रा है, तो ये भी हो गया वर्तुल। दोनों का वैल्यू बैठाएंगे, 2 और 2 कितना हो गया? इसमें 4 मात्रा हो गया। वर्ण कितना गिनती करेंगे? ये आधा वर्ण है, इसमें कोई स्वर नहीं है, इसलिए इसको नहीं गिनती करेंगे। ये स्वर के साथ आ रहा है, आ स्वर लगा हुआ है, इसकी काउंटिंग करेंगे। इस म के साथ भी बड़ी ई आया हुआ है, मात्रा लगा हुआ है, तो इसमें वर्ण कितना हो गया? 2। वर्ण 2 हो गया, मात्रा 4 हो गया। इस प्रकार से हम वर्ण की गिनती करते हैं, मात्रा की गिनती इस प्रकार करते हैं।
अब आगे बढ़े, ये भी देखो आधा स और म संयुक्त है, तो ये संयुक्त होकर आया है। इसमें मात्रा कौन सा लगा है? री। री क्या है? एक मात्रिक है, लघु मात्रा है, एक मात्रिक है, तो इसका क्या सिंबल देंगे? खड़ी पाई, सॉरी, इसका खड़ी पाई बैठाएंगे। यहाँ भी त है, त के साथ छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है, वो भी एक मात्रिक है, इसका चिन्ह क्या है? खड़ी पाई। खड़ी पाई का मान कितना बैठाएंगे? एक। इसका भी मान बैठाएंगे एक। कितना मात्रा हो गया? दो मात्रा हो गया। उसी प्रकार से बताओ अब कि वर्ण का काउंटिंग कितना करेंगे? इसमें तो है नहीं स्वर, इसका काउंटिंग नहीं होगा। इसके साथ ये स्वर लगा हुआ है, इसकी काउंटिंग होगी। इसके साथ ये स्वर लगा हुआ है, तो इसकी भी काउंटिंग होगी। वर्ण कितना हो गया इसमें? दो। वर्ण कितना हो गया? दो वर्ण है इसमें। वर्ण दो हो गया, मात्रा भी दो है इसमें। अब उसी प्रकार देखें इसको, आधा स और व संयुक्त है, दोनों संयुक्त होकर आया है, उसके साथ मात्रा क्या लगा है? आ द्विमात्रिक है, इसका सिंबल क्या हो जाएगा? रेड से कर देना। हाँ, इसका सिंबल जो चिन्ह है वो वर्तुल हो गया एस। यहाँ भी देखो आधा स आधा थ और तब यह है, ठीक है। यह है, यह में कौन सा मात्रा लगा हुआ है? अ लगा है, लघु मात्रा है। लघु मात्रा का क्या चिन्ह है? खड़ी पाई, तो ये खड़ी पाई हो गया। चूंकि ये दोनों, ये आधा स और वह संयुक्त होकर एक बन गया है और उसमें मात्रा लगा है आ जो है वो क्या है? गुरु मात्रा है, द्विमात्रिक है, उसका सिंबल क्या है? एस, जिसका नाम है वर्तुल। यहाँ भी देखो आधा स आधा थ और तब यह आया है, ये तीनों मिलकर एक बना और इसके साथ क्या मात्रा लगा है? अ क्या है? लघु मात्रा है, एक मात्रिक है, इसका चिन्ह क्या है? खड़ी पाई, तो खड़ी पाई दे दिए। अब दोनों का मान बैठा देंगे। दोनों का मान एस का कितना है? दो, खड़ी पाई का एक, कितना हो गया? तीन मात्रा। याद रखना स्टूडेंट्स, मात्रा दो ही है, एक मात्रिक और द्विमात्रिक, जिसका मान है एक और द्विमात्रिक का मान है दो, यानी उसमें दो मात्रा है। एक और दो ही बैठाएंगे और कोई भी मात्रा नहीं बैठाएंगे, न हाफ लगेगा, न हाफ मात्रा बैठेगा, न 1.5 बैठेगा, न 2.5 बैठेगा, न 3.5 बैठेगा। ऐसे जब भी बैठेगा बस हमको दो ही मान बैठाना है, आइदर 1 और 2, यही दो मात्रा हमको बैठाना है। और ये दो मात्रा कौन कौन है? एक मात्रा लघु मात्रा हो गया, उसमें 4 आता है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 आएगा और इसमें 7 प्लस अनुस्वार, विसर्ग, संयुक्त अक्षर और द्वित व्यंजन जो है ये आ जाएगा और एक हलंत आ जाएगा। इतना याद रखोगे, इसको देखकर बैठा देना है। हलंत के पहले वाला जो वर्ण है वो बैठेगा, द्विमात्रिक हो जाएगा, लेकिन इसका मान नहीं होगा क्योंकि फिर इसमें मात्रा नहीं लगा हुआ है या आधा वर्ण है, तो इसका मान हम यहाँ नहीं बैठाएंगे। इसके बदला ये जो है यहाँ आ गया और इसका मान हो गया 2। एक बात और ध्यान रखोगे, अगर किसी वर्ण में लघु मात्रा लगा हुआ है और जैसे इस स्टेज में अगर लघु मात्रा लगा हुआ है और ये है, तो ये क्या हो जाएगा? गुरु मात्रा इसमें आ जाएगा। अब कहेगा छोटा वाला बड़े को कहेगा कि आप आइए, आप ही मेरे स्थान पे बैठिए, वो साइड हो जाएगा। जैसे हम लोग भी अपने बड़ों को स्थान दे देते हैं, अपने से बड़े अगर कोई आ जाते हैं तो उनको मान सम्मान देते हैं, उसी प्रकार से समझो इसमें भी है। अगर किसी वर्ण में लघु लगा हुआ है, लघु मात्रा है और किसी कारणवश जैसे इसमें अगर आ जाता है या फिर इसमें आ जाएगा, तो वैसी स्थिति में क्या करेगा? लघु मात्रा जो है वो हट जाएगा और गुरु मात्रा को मान सम्मान देकर कहेगा आप आइए, आप ही बैठिए, तब वहां हम लोग गुरु मात्रा का मान बैठाएंगे। देखो अब ये जैसे वाला, ये दोनों संयुक्त होकर आया है, एक बन गया है और उसमें मात्रा क्या लगा है? आ की मात्रा है। आ क्या है? द्विमात्रिक है, तो क्या हो जाएगा इसका चिन्ह?
द्विमात्रिक का चिन्ह है वर्तुल। यहाँ भी ल है, ल के साथ क्या है, आ की मात्रा है, ये भी हो गया वर्तुल। वर्तुल का कितना मान है 2, इसका भी 2 बराबर 4 मात्रा। इसमें कितना हो गया 4 मात्रा वाला में प्रसार। अब देखो इसमें क्या है, प के साथ र लगा है, प्र, यानी प जो है ये आधा है और इसमें र है और र के साथ अस्वर लगा हुआ है, यानी ये दोनों मिल गया है और इंस के साथ क्या लगा है, अ की मात्रा लगा हुआ है। तब हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा चिन्ह लगाएंगे, खड़ी पाई का चिन्ह देंगे, क्योंकि ये लघु मात्रा है अ, उसका चिन्ह क्या है, खड़ी पाई। यहाँ स है, स के साथ आ की मात्रा लगा है, आ की मात्रा का द्विमात्रिक हो गया, इसका चिन्ह क्या हो गया, वर्तुल। यहाँ द के साथ अ है, लघु मात्रा है, इसका चिन्ह क्या है, खड़ी पाई। मान बैठाएंगे, खड़ी पाई का 1, वर्तुल का 2, खड़ी पाई का 1। टोटल कितना मात्रा हो गया, 1 2 3 और 1 4। इसमें कितना मात्रा है, 4 मात्रा हो गया। उसी तरह से उब्र, ये बड़ी उ है, बड़ी उ है, बड़ी उ किस में आता है, गुरु मात्रा में, द्विमात्रिक है, इसका चिन्ह क्या देंगे, वर्तुल। ये ब है, ब के साथ क्या है, अ मात्रा लगा हुआ है, अ क्या है, लघु मात्रा है, इसका क्या चिन्ह देंगे, खड़ी पाई। यहाँ र है, र में ऐ दिया हुआ, ये गुरु मात्रा है, द्विमात्रिक है, इसका चिन्ह क्या देंगे, वर्तुल। अब मान बैठा देंगे, वर्तुल का कितना मान है 2, खड़ी पाई का 1 और वर्तुल का 2, 2 1 3 और 2 5, इसमें 5 मात्रा है। इतना अगर याद कर लोगे कि लघु मात्रा और गुरु मात्रा क्या कौन कौन सा है, और ये 2-3 तो जरा याद कर लोगे, अगर द्वित व्यंजन आता है या फिर संयुक्त अक्षर आता है या फिर अगर हलंत आता है तो हमें क्या करना है। अब देखो यहाँ क्या है, क और त संयुक्त होकर आया, ये देखो पहले व है, व में कौन सी मात्रा लगा है, अ है जो कि लघु है, तो लघु के लिए हम क्या बैठाएंगे, खड़ी पाई, खड़ी पाई देंगे। लेकिन यहाँ फिर हम देखते हैं कि अब क और त संयुक्त होकर आया, तो क्या बताए थे कि जब 2 अलग अलग वर्ण या एक ही वर्ण 2 बार आएगा तो उसके पहले वाला वर्ण क्या हो जाएगा, गुरु मात्रा लग जाएगा। तो यहाँ भी वही है कि संयुक्त वर्ण है और संयुक्त वर्ण के पहले वाला वर्ण क्या होगा, अब ये लघु नहीं रहकर गुरु बन जाएगा, तो यहाँ क्या मान बैठ जाएगा, वर्तुल। अब यहाँ देख रहे ये दोनों संयुक्त होकर एक हो गया है और उसकी मात्रा क्या है यहाँ आ, जो कि गुरु मात्रा है। गुरु मात्रा का क्या है चिन्ह, वर्तुल। अब हम इसका मान बैठाएंगे, ये द्विमात्रिक है, इसका मान हो जाएगा 2, ये भी द्विमात्रिक है, मान हो गया 2, 2 और 2 4 मात्रा हो गया। समझ रहे हो ना, या तो द्वित व्यंजन यानी एक ही व्यंजन अगर 2 बार आए या फिर 2 अलग अलग वर्ण आपस में संयुक्त होकर आए तो उसके पहले वाला जो वर्ण है वो क्या हो जाएगा, गुरु मात्रा हो जाएगा। यहाँ देखो जैसे लघु मात्रा लगा हुआ है लेकिन संयुक्त द्वित व्यंजन के पहले आया है तो ये अब लघु नहीं होकर के क्या हो जाएगा, गुरु बन जाएगा। उसी प्रकार से इन दोनों के पहले अगर कोई वर्ण होगा वो लघु अगर है तो वो गुरु बन जाएगा, गुरु है तो गुरु ही रह जाएगा। तो यहाँ लघु था लेकिन चूंकि ये 2 संयुक्त के पहले आया इसलिए गुरु बन गया। इसमें भी आ की मात्रा लगा है जो कि गुरु मात्रा है, उसका साइन क्या है, चिन्ह वर्तुल। और वर्तुल का मान 2 है, यहाँ भी वर्तुल है, इसका मान 2 हो गया, द्विमात्रिक है, 2 और 2 4 मात्रा हो गया। इस प्रकार वक्ता में 4 मात्रा लग गया। उसी प्रकार से देखो अभी हम वही बताए थे, इसको भी ध्यान देना है कि यहाँ बड़ी उ है और उसके ऊपर भी चंद्र बिंदु लगा है। ये चंद्र बिंदु जो है ये लघु है,
चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो लघु है, और ये बड़ी है तो ये क्या हो गया, गुरु हो गया। यहाँ लघु है और ये गुरु है। तो अभी हम क्या बताए थे कि अगर छोटा है और वहां पे कोई बड़ा आ जाता है तो उसको मान सम्मान देने के लिए छोटा वाला साइड हो जाता है और बड़े को स्थान देता है कि आइए आप। तो वही क्या होगा कि अब यहाँ जो ये लघु मात्रा है इसको साइड कर देंगे। अब यहाँ गुरु है, ये गुरु है, बड़ी उ है, तो इसी का मान हम बैठाएंगे। इसका मान क्या है, वर्तुल। एस द्विमात्रिक हो गया तो इसका चिन्ह है वर्तुल, वर्तुल बैठा देंगे। यहाँ भी च के साथ आ लगा हुआ है तो आ क्या है, गुरु मात्रा है, द्विमात्रिक है, इसका चिन्ह क्या है, इसका भी चिन्ह हो गया वर्तुल। दोनों का मान बैठा देंगे, 2 और 2 बराबर कितना हो गया, 4 मात्रा। ऊंचा में कितना है, 4 मात्रा हो गया। उसी प्रकार से चांद देखो, च है, च में ऊपर चंद्र बिंदु भी है और आ की मात्रा गुरु मात्रा भी है। ये गुरु मात्रा है और ये लघु मात्रा है। तो लघु मात्रा कहेगा बड़े से कि भैया आप ही आ जाइए, हम उठ जाते हैं, आप मेरे स्थान पे आ जाइए। तब यहाँ क्या चिन्ह लगेगा, वर्तुल का, द्विमात्रिक का, गुरु मात्रा का। और यहाँ द के साथ क्या है, अ है, लघु मात्रा है, इसका चिन्ह क्या है, खड़ी पाई। मान क्या बैठाएंगे, वर्तुल का 2, खड़ी पाई का 1 बराबर 3 मात्रा। याद रखना, व्यवहारिक ज्ञान की तरफ बता रहे हैं कि अगर हम लोग में भी यही होता है कि कोई छोटा और बड़े आ जाते हैं तो बड़े का मान सम्मान करने के लिए उनको स्थान दे देते हैं। वही चीज यहाँ भी है। अगर लघु भी है और गुरु भी है, दोनों मात्रा है, तो गुरु हट जाएगा और वहां सॉरी लघु हट जाएगा और गुरु का मान बैठ जाएगा। सिंपल बात है, एकदम याद रहेगा। उसी तरह से अब देखो इसमें सत्संग में स के साथ क्या है, अ की मात्रा है, लघु मात्रा है, लघु मात्रा का क्या है चिन्ह, खड़ी पाई, एक मात्रिक है, खड़ी पाई। आधा त है और स, ये दोनों संयुक्त होकर आया, संयुक्त होकर आया है तो क्या, और इसके ऊपर क्या, ओ सॉरी, हाँ ठीक, देखो त और स यहाँ संयुक्त होकर आया, और संयुक्त के क्या बोले थे, संयुक्त अगर होगा तो उसके पहले वाला वर्ण जो है वो क्या हो जाएगा, द्विमात्रिक हो जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, खड़ी पाई नहीं देकर के यहाँ गुरु मात्रा का मान बैठा देंगे, वर्तुल। ध्यान रखना, अभी इसमें भी बताए थे कि देखो क और य, अगर ये दोनों संयुक्त और इसके पहले कोई वर्ण आ जाएगा या द्वित्व व्यंजन है, इसके पहले अगर वर्ण आ जाता है तो उसका मान वर्तुल बैठेगा। उसी तरह से यहाँ भी त स संयुक्त है और इसके पहले वाला वर्ण लघु है, लेकिन चूंकि इन दोनों के पहले कोई वर्ण होगा तो वो गुरु बन जाएगा, इसलिए लघु होते हुए भी ये गुरु मात्रा बन गया, वर्तुल लिखा गया। अब इस स के ऊपर का मात्रा क्या देखेंगे, अनुस्वार लगा है। अनुस्वार क्या है, गुरु मात्रा है, गुरु मात्रा क्या है, उसका चिन्ह भी वर्तुल है। और यहाँ ग है, ग के साथ कौन सा मात्रा लगा है, अ, जो कि लघु है, एक मात्रिक है, उसका चिन्ह क्या है, खड़ी पाई। अब तीनों का मान बैठा देंगे, 2 2 और 1, 2 2 4 और 1 5, कितना मात्रा है इसमें, 5 मात्रा हो गया। इस तरह से इसमें 5 मात्रा हो गया। अब है कुंद। कुंद में देखो क में छोटी की मात्रा है, छोटी यू है, यानी कि ये लघु है, लेकिन इसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है और अनुस्वार का मात्रा क्या है, गुरु मात्रा है। तब ये लघु मात्रा साइड हो जाएगा और गुरु मात्रा का मान यहाँ बैठ जाएगा। उसका क्या चिन्ह है, वर्तुल। द के साथ क्या है, कौन सी मात्रा है, लघु मात्रा है, अ है, अ क्या है, लघु मात्रा है, उसका क्या चिन्ह है, खड़ी पाई। ये वर्तुल द्विमात्रिक है, इसका मान कितना बैठाएंगे, 2। खड़ी पाई एक मात्रिक होता है, इसका मान कितना बैठाएंगे, 1।
2 और 1 3 मात्रा हो गया इसमें। अगर ऐसे भी इसको देखो कुंद को, तो हम क्या लिखते हैं, आधा न और त ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको भी तब हम देखें, अगर ये दोनों संयुक्त होकर आया और इसके पहले क्या है, छोटी ऊ है यानी लघु मात्रा है, लेकिन संयुक्त व्यंजन होने के कारण ये क्या हो जाएगा, उसके पहले वाला द्विमात्रिक हो जाएगा। तो यहाँ हम वर्तुल ही बैठाएंगे। और इस द के साथ कितना मात्रा है, अ है जो कि लघु है, लघु का खड़ी पाई देंगे, इसका 2 इसका 1 3। अगर इस तरह से लिखा हुआ तो भी 3, ऐसे भी देखो ये 3 ही आ रहा। क्यों? क्योंकि अनुस्वार है तो 2 ही लगेगा इसका। अगर अनुस्वार के बदला ना लिखते हैं तो ये भी दोनों संयुक्त के पहले आ रहा है क, इसलिए इसका मान बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा, द्विमात्रिक हो जाएगा। अब गुरु को देखते हैं। ग में क्या है, छोटी ऊ की मात्रा है, क्या होगा, लघु मात्रा है, इसकी खड़ी पाई। र में भी क्या है, छोटी मात्रा लगा हुआ है, क्या होगा, इसकी खड़ी पाई। दोनों का मान बैठा देंगे, कितना है 1 and 1 is equal to 2। इसमें कितना मात्रा है, 2 मात्रा। स्वागत, स्वागत में भी देखो स और व संयुक्त होकर आया है, दोनों मिलकर 1 बन गया। इसमें मात्रा क्या लगा है, आ की मात्रा है, जो कि गुरु मात्रा है। तो इसका चिन्ह हम क्या लगाएंगे, वर्तुल। ग में कौन सी मात्रा लगा है, अ की मात्रा है, अ क्या है, लघु है, तो इसका हम क्या चिन्ह देंगे, सॉरी खड़ी पाई, यहाँ खड़ी पाई देंगे। त में भी अ की मात्रा है, अ क्या है, लघु, लघु का क्या चिन्ह है, खड़ी पाई। अब सबका मान बैठा देंगे। एस क्या है, द्विमात्रिक है, इसका मान बैठेगा 2। खड़ी पाई 1 मात्रिक है, इसका मान बैठेगा 1। ये भी खड़ी पाई है 1 मात्रिक, इसका मान बैठेगा 1। 2 1 3 और 1 4, इसमें कितना मात्रा हो गया, 4। उसी तरह से क्या, क और यह संयुक्त होकर आया है, दोनों बन 1 हो गया। और यहाँ मात्रा कौन सा लगा है, आ, गुरु की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा वर्तुल। वर्तुल क्या है, द्विमात्रिक है, द्विमात्रिक यानी इसका मान बैठेगा 2। इसमें कितना मात्रा है, 2 मात्रा है। क्या में कितना मात्रा हो गया, 2 मात्रा हो गया। उसी तरह से कर्म है। कर्म में क्या है, यहाँ ये दोनों संयुक्त होकर आया है, र और म। तो संयुक्त के पहले क्या, पहले वाला वर्ण क्या हो जाता है, गुरु मात्रा बन जाता है। गुरु मात्रा का क्या चिन्ह है, वर्तुल। अब यहाँ बच गया म। म में कौन सी मात्रा लगा है, अ, जो कि लघु है, उसका क्या चिन्ह है, खड़ी पाई। मान बैठा देंगे, ये द्विमात्रिक है तो इसका मान हो जाएगा 2, और ये खड़ी पाई है 1 मात्रिक है, इसका मान हो जाएगा 1। कितना हो गया, 3 मात्रा। और अगर कर्म को इस तरह से लिख कर देखोगे तो कैसे हो जाएगा, क आधा र और म। अब ये र म संयुक्त होकर आया है, तो इसके पहले वाला वर्ण क्या हो जाएगा, द्विमात्रिक हो जाएगा। वर्तुल लिखेंगे और म के साथ क्या है, 1 2 और 1 3। देखो यहाँ पे 2 और 1 3 आया, उसको तोड़ कर लिखे या ऐसे संयुक्त कर लिखे। अच्छा, अब बचा गांव। सब तो बता ही दिए। गांव, गांव में क्या है, अब देखो यहाँ चंद्र बिंदु है, शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, तो ये क्या हो गया, लघु मात्रा है। ये जो है ये लघु हो गया, और ये जो है ये गुरु है। तो हम किसका मान बैठाएंगे, गुरु का या लघु का, गुरु का मान बैठाएंगे। गुरु का मान बैठाने के लिए क्या है, वर्तुल है। यहाँ व के साथ अ है, लघु मात्रा है, उसका क्या चिन्ह है, खड़ी पाई।
वर्तुल क्या है, द्विमात्रिक है, इसका मान 2 हो जाएगा। खड़ी पाई एक मात्रिक है, इसका मान 1 हो जाएगा। कितना हो गया, 2 और 1 3। इसमें कितना मात्रा हो गया, 3 मात्रा। बस एकदम सिंपल है, सिर्फ वही हमको याद रखना है कि कहाँ पे द्विमात्रिक, ये तो याद ही रहेगा। ये हो गया अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अयोगवाद 3 है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार और अनुनासिक, अनुनासिक का ही छोटा रूप है अनुस्वार। जहाँ ऊपर शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगता है वहाँ अनुस्वार लगता है, और जहाँ शिरोरेखा के ऊपर में नहीं लगा होता है उसमें चंद्र बिंदु लगता है। जैसे गांव, देखो यहाँ शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो चंद्र बिंदु लग गया। यहाँ भी देखो शिरोरेखा के ऊपर में कोई मात्रा नहीं है, चंद्र बिंदु लगेगा। लेकिन शिरोरेखा के ऊपर में अगर कोई मात्रा लगा है, जैसे में, तब यहाँ चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, अनुस्वार लगेगा। मैं, यहाँ भी क्या लगेगा, अनुस्वार लगेगा। शिरोरेखा के ऊपर में अगर कोई मात्रा है तब वहां अनुस्वार लगता है, और अगर नहीं है तभी वहां चंद्र बिंदु लगता है। अच्छा, अब इतने शब्द का हम बता दिए, मात्रा और वर्ण कैसे गिनती करते हैं। अब हम समझते हैं कि तुम लोग अच्छी तरह से समझ हो गए होंगे, अब कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम छंद का पूरा जिसका परिभाषा है, और जैसे दोहा है, सोरठा है, रोला है, उलाला है, चौपाई है, रूपमाला है, गीतिका, हरि गीतिका है, ये सब जो है, फिर छपया है, या फिर छपया होता है, और कुंडली, कुंडलिया, इन सब का हम डेफिनेशन लिख देंगे। डेफिनेशन क्या है, सब में लिख देंगे कि इसमें कौन सी मात्रा लगेगा, कितना मात्रा है, किस इसमें गण, कौन कौन गण लगेगा, किसमें तुक लगेगा, किसमें गण लगेगा, कौन सा गण वर्जित है, ये सारा हम सबका अलग अलग करके एक नोट्स बनाकर वीडियो तैयार कर देंगे। ऐसे तो समझा ही दिए हैं, साथ में नोट्स भी दे देंगे कि पढ़कर भी समझ लोगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।